दोस्तों अभी मुझे कुछ दिनों पहले एक कॉल आया जिसमें 2 लोग कॉन्फ्रेंस पे थे। उन्होंने कहा कि सर मैं फ़लाना इंस्टीट्यूट से स्पेनिश काफ़ी टाइम से सीख रहा हूँ, मैंने बहुत पैसा भी खर्चा कर दिया है, जैसा कि आप में से बहुत लोगों ने कर दिया होगा, बहुत टाइम से स्पेनिश सीख रहे होंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि हम नेटिव स्पीकर्स के साथ स्पेनिश में बात करना जब शुरू करते हैं तो हम कर ही नहीं पाते, हमें हिचक होती है, डर होता है और एक सवाल आता है कि क्या बोलें। वो तो बोल रहा है, वो तेज़ी से बोल रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, मैं एकदम सर के ऊपर से जा रहा है तो समझ में भी नहीं आ रहा। तो दोस्तों आप लोगों को ये जो समस्या बार बार फेस करनी पड़ती है, मैं आप लोगों को 5 तरीके बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसको अगर आपने 1 महीने तक अप्लाई किया तो यकीन मानिए 1 महीने के अंदर अंदर आप लोग नेटिव स्पीकर के साथ और नेटिव स्पीकर के जैसा स्पेनिश बोलने लगेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, प्लीज़ पूरी वीडियो आखिर तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को यार लाइक ज़रूर करो। ये वीडियो इतनी अच्छी है, आपको इतना हेल्प करेगी, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को सराहने के लिए एक लाइक तो बनता ही बनता है, ठीक है, लाइक करिए। दूसरी चीज़ है कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं नेटिव स्पीकर्स के साथ आपका इंटरेक्शन कई बार कराता हूँ लाइव सेशंस के अंतर्गत। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है जिसमें हम कहेंगे कि फेस द फियर, डर के आगे जीत है। किसी ने सही कहा है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो चलिए उछालते हैं पत्थर। सबसे पहला पॉइंट, आपको महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4। हर हफ्ते 3 प्रेजेंटेशन अपनी खुद की तैयार करनी है, जिसमें आपको टारगेट रखना है कि मैं 3 से 4 मिनट तक फ्लुएंट बोलूं किसी भी टॉपिक पे। शुरुआत जैसे मान लो 1 हफ्ते का मैं आपको टारगेट दे रहा हूं कि पहले अपने बारे में मैं 5 मिनट तक बोल सकूं। मैं क्या करता हूं, मेरा परिवार कैसा है और कितने लोग हैं, मेरा प्रोफेशन क्या है, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, कौन सी जगह मुझे पसंद है, क्यों पसंद है, मेरे कितने दोस्त हैं, कौन दोस्त हैं, क्या करते हैं, ये सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। दूसरा फिर प्रेजेंटेशन बनाया कि चलो आज मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताऊं। तीसरा टॉपिक, चलो मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू करूं। और चलो मैं अपने शहर के बारे में बताऊं, चलो मैं अपने फेवरेट फूड के बारे में बताऊं, चलो मैं अपनी फेवरेट प्लेस के बारे में बताऊं, चलो मैं अपने कंट्री में जो जो स्पेशल हो उसके बारे में बताऊं, चलो मैं किसी मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताऊं। इसी तरह की आपको हर हफ्ते में कम से कम 3 प्रेजेंटेशन आपको कितने मिनट बोलना है? मिनिमम 3 to 4 मिनट, या उससे ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। और ये प्रेजेंटेशन आपको ऐसी तैयार करनी है कि आप शीशे के सामने या किसी के सामने जब बोले तो एकदम खट 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 बोलते चले, आ ऊ ए ऊ, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप अपने आप को टारगेट बनाए कि यार इस डेट को, इस तारीख 8 बजे मेरे को एकदम प्रिपरेशन करनी है और एकदम मैं अच्छे से बोलूँगा, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम और अपने जो फेसबुक है उस पर अपलोड करिए, मुझे टैग कर दीजिए, मैं देखूंगा, मैं चेक करूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये सही है नहीं। क्योंकि आप लोग अपने सोशल नेटवर्क पे डालिए, स्टोरीज पे डालिए कि हाँ मैंने प्रेजेंटेशन तैयार करी है। गलत भी बोले होगे तो कौन जानता है यार, आसपास बिल्कुल आप लोग बिंदास होकर बिना डरे स्टेटस पे ये सारी चीज़ें डालो और मुझे मेरे अवर लैंग्वेज स्कूल पेज पे मुझे टैग करो, ठीक है। मैं देखूंगा और आपके जो भी मिस्टेक्स होंगी उनको करेक्ट कर दूँ, ठीक है। प्रेजेंटेशन हो गया। दूसरा, आपको हफ्ते में 3 बार, मतलब 3 दिन आपको प्रेजेंटेशन तैयार करनी है और प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए आपको स्पेनिश लिखनी पड़ेगी। इसका मतलब आपको 3 से 4 बार आपको 1 पेज का कम से कम आर्टिकल लिखना है किसी भी टॉपिक के ऊपर, अपने आप से, खुद से नहीं कि कहीं से छाप के हमने तैयार कर लिया, नो, अपने आप से ये प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, लिखना है, अपने आप से ही आपको ये प्रिपरेशन करके आपको एकदम तैयार करना है। तो आपको क्या करना है? प्रेजेंटेशन और राइटिंग। अब पुंतो नूमेरो 2, लर्न कॉमन सेंटेंसेस। देखो जब हम नेटिव स्पीकर से बात कर रहे हैं, ठीक है, बात करने के दौरान क्या होता है, हम लोगों को कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए। हम लोग अपने हिंदी जब बात करते हैं, क्या हम लोग ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं करेक्टली? नहीं इस्तेमाल करते हैं। हम लोग स्लैंग लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हैं, हम लोग छोटे छोटे कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिक कनेक्टर्स याद रखो, है ना। अब जैसे कोई बोल रहा है तो सी क्लारो, सी tienes razón, सी estás haciendo bien, eres genial, eres increíble। तो बात करने के दौरान ये छोटे छोटे वाक्य, क्योंकि आपके सामने हो सकता है ग्रामर की किताब खोल के ना, यार क्या कहूँ था नहीं पता, लेकिन हम लोगों को ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये हमको याद रहेंगे और हम बातचीत करने के दौरान बोल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये करना है कि सबसे पहले अब आपसे नेटिव स्पीकर के साथ बात करनी है, तो क्यों ना हम हर रोज़ कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन पढ़ें और सुने।
जब आप पढ़ेंगे और सुनेंगे कन्वर्सेशन को, इन कन्वर्सेशन को याद कर लीजिए। जब आप इन कन्वर्सेशन को याद कर लेंगे तब आप उनके साथ बातचीत कर पाएंगे। जैसे कभी शॉपिंग का कन्वर्सेशन, कभी डॉक्टर का कन्वर्सेशन, कभी वर्किंग प्लेस का कन्वर्सेशन, कभी शॉपिंग मॉल का कन्वर्सेशन, कभी टैक्सी का कन्वर्सेशन, कभी बाल कटाने वाले के साथ कन्वर्सेशन, कभी एयरपोर्ट का कन्वर्सेशन। स्पेनिश में इंटरनेट पर तमाम कन्वर्सेशन मौजूद हैं, आप उनको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब punto número 3, रीडिंग एंड लिसनिंग। देखो आप क्या करो, शब्दों को कहाँ से इकट्ठा करना होगा। अब देखो मुझे तो पता नहीं है कि आपको क्या शब्द मालूम है क्या नहीं मालूम। मैं तो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ शब्दों से रिलेटेड। तो मिनिमम आपको नेटिव स्पीकर से कन्वर्सेशन शुरू करने के लिए बेसिक क्राइटेरिया ये है कि कम से कम आपके पास 3 से 4 हज़ार शब्द हों मिनिमम। मैक्सिमम तो 10-15 हज़ार भी हो सकते हैं। मिनिमम आपको नेटिव स्पीकर से बात करना शुरू करना है तो अपनी कॉपी में आपके पास लिखे होने चाहिए 1 2 3 4 कम से कम मिनिमम 3 से 4 हज़ार शब्द। ये अगर आपके पास ऑलरेडी हैं और तो आप उनको लेकर सेंटेंस या स्टोरी फॉर्म करना शुरू करिए। ठीक है, जैसे आपने आज एक पूरा आर्टिकल पढ़ा अखबार का, समझ में आए ना आए पूरा पढ़ डालो। ठीक है, उसमें जो शब्द ना आए उसको आप नोट डाउन करके लिख लो। जो शब्द आपके पास इकट्ठा होगा उनसे आप फर्जी की स्टोरी बनाओ। जैसे मान लो आपने पढ़ा, आपको आया घर, परिवार और बीमार और ट्रैवल। ठीक है, आपके सामने ये शब्द है। तो मैं घर में अक्सर रहता था, मैं घर पे रहता हूँ और लेकिन मेरे परिवार में कुछ लोग बीमार हैं इसलिए मैं ट्रैवल करने के लिए बाहर नहीं जा पाया। तो कम से कम ये हमने जैसे 5-6 शब्द लिए, इसकी फर्जी की स्टोरी बनाई। इस स्टोरी से क्या फ़ायदा होगा, आपके सेंटेंस आपको हेल्प करेंगे कि ये सारे शब्द आप मेमोराइज कर सकें। तो स्पेनिश में आप ये सारे शब्दों को लेकर कुछ ना कुछ सेंटेंस या स्टोरीज बनाइए। फिर लोगों के व्लॉग्स देखिए। स्पेनिश भाषा में आसपास तो कोई बोलता नहीं है। अब आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का इस्तेमाल, ये फर्जी स्क्रॉलिंग जो आप करते हैं उसका वो करिए, लेकिन सही ढंग से करिए। कैसे, आप अपने इंस्टाग्राम पे ऐसे तमाम पेज फॉलो कर लीजिए जो नेटिव स्पीकर्स जो व्लॉग बनाते हैं। बहुत सारे स्पेनिश व्लॉगर्स होते होंगे जो इंडिया घूमने आते होंगे या फिर अपने देश के बनाते होंगे। वो आम बोलचाल की भाषा डेली अपलोड करते हैं। आप स्टोरी में अपने परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों की स्टोरीज देखते हो, उनकी स्टोरीज देखो तो कुछ ना कुछ फायदा होगा, नई वोकैबुलरीज आएंगी। तो खूब पेज, कम से कम 300-400 पेज फॉलो कर लो अपने इंस्टाग्राम पे नेटिव स्पीकर्स के, या जो व्लॉगर्स हैं, बहुत बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं डेली बोलते हुए कुछ ना कुछ अपलोड करते हैं। यूट्यूब पे खूब ढेर सारे व्लॉगर्स को आप लोग फॉलो कर लीजिए, है ना। आप चाहे तो मेरा भी चैनल है एक जिसपे मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, स्पेनिश में पूरे व्लॉग्स होते हैं, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। पोएट खान व्लॉग नाम से उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप लोगों को तमाम ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो डेली हम लोग भाषा में बात करते हैं। सुनने से आपकी स्पेनिश में बहुत सुधार होगा। ठीक है, तो इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एंड फेसबुक जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आप लोग नेटिव स्पीकर्स के पेजेस को फॉलो कर लिए या आप दोस्त बनाइए। अब punto número 4 es ग्रामर। ग्रामर क्या काम आती है देखो, ग्रामर यार मेरे लिहाज से ये आखिरी का पड़ाव है। आखिरी का पड़ाव इस वजह से क्योंकि ग्रामर हम लोग सीखते चले जाते हैं। आज हमने पास्ट का कंजुगेशन सीखा, कल प्रेजेंट का सीखा, परसों फ्यूचर का सीखा। हम तो सीखते ही जा रहे हैं लेकिन उसको हैबिट में नहीं ला रहे हैं। मेरा अपना तर्क ये है कि अगर आपने शेर इस्तारा सीखा तो तब तक आप आबेर तेनेर या प्रपोजिशन आगे के ना सीखिए जब तक आपको शेर इस्तार में कमांड हासिल ना हो जाए। हफ्ते में एक नियम ग्रामर का सीखो, लेकिन उसको इतना अच्छे से सीखो कि आप उसको हैबिट में ले आओ। ठीक है, हैबिट में ले आओ, उससे रिलेटेड मन में खुद ही से सेंटेंस बनाना शुरू करो। देखो क्या है ना कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि यार 3-4 महीने बाद स्पेनिश हम सीखना शुरू करेंगे। नो, आज अगर आपने ओला सीखा, आज आपने ग्रासियस सीखा, आज आपने पोर फावोर सीखा, आज आपने कोमो एस्तास सीखा, तो आज के बाद दोबारा कभी आप अपने दिमाग में हिंदी या अंग्रेजी में इस शब्द को नहीं बोलेंगे। आप अभी से ही जिनसे आप स्पेनिश सीखते हैं, बोलते हैं, आपका एक ग्रुप होगा। नई ग्रुप है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको आप ज्वाइन कर लो। उसमें तमाम लोग हैं, उसमें आप ही अपना कन्वर्सेशन छेड़े रहो कि आज हम इस टॉपिक पे चलो बात करते हैं, तो उसमें हम लोग अपना चर्चाएं शुरू करें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो नियम उसको चुनो, उसको हैबिट में ले आओ तब तक जब तक हम उस पर एकदम कमांड, एकदम फटाफट सेंटेंस ना है कि फटाफट सेंटेंस बोलना शुरू करो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, है ना। तो और punto número 5 आखिरी के हैव पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, कोई भी पेड़ होता है तो पहले वो छोटा होता है, उसको बढ़ने में टाइम लगता है। खाद पानी देते रहो,
यकीन मानो शुरुआत में रिजल्ट्स कुछ भी नहीं दिखेंगे, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप डेली डेली जो मैंने ये टिप्स बताए आपको 1 महीने तक अगर आपने 2-3 घंटे पर डे आप लगातार इसको देते रहें या ज़्यादा दे दीजिए, ठीक है, तो यकीन मानिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से सुधार होगा। ठीक है, जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे एप्लीकेशन पे, हाँ मैं आपको बता दूं कि मैं अपने एप्लीकेशन, मेरा एक एप्लीकेशन आवर लैंग्वेज स्कूल नाम से, जिस पे मैं लोगों को स्पेनिश सिखाता हूँ घर बैठे हिंदी माध्यम से। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी यही स्ट्रेटजी फॉलो करवाता हूँ, है ना, वो भी यही करते हैं, उनको भी रेगुलर मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ, आर्टिकल्स लिखने को बहुत देता हूँ, या एक टॉपिक सीखा उस पर कहा कि खूब कमांड इस पर हासिल कर लो, इसी पे आप स्टोरीज बनाओ, सेंटेंसेस बनाओ। और उन्हीं स्टूडेंट्स में से जो लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं वो लोग स्पेनिश जल्दी सीख जाते हैं, और भाई जो नहीं करेंगे तो कहाँ सीखेंगे। ठीक है, ये तो बात वैसी ही हो गई कि अगर हम जिम ज्वाइन कर ली और जिम ज्वाइन करने के बाद हमने खुद से प्रैक्टिस नहीं की तो कहाँ से बॉडी बनेगी। रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करी तो हाँ 1 हफ्ते बुआ की शादी में चले गए, बेटे की शादी में चले गए, फिर वापस आए यार बॉडी नहीं बनी, तो कैसे बनेगी। गिटार ले लेने से गिटार नहीं बजने लगता। ठीक है, आप लोगों को गिटार बजाने की स्ट्रिंग पे डेली कमांड उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका एक धुन निकलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरी टिप्स आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत ज़्यादा मैसेजेस रिसीव कर रहा था कमेंट बॉक्स में। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जब मेरे किसी भी इस मोटिवेशनल वीडियो या फिर इस तरह के काउंसलिंग वीडियो को सराहते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरी थोड़ी सी जो कोशिश है आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव ला रही है, और हम लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा सीख रहे हैं, कर रहे हैं। तो हमारी एक टीम है, हम और आप एक परिवार हैं। तो परिवार में कोशिश यही करूंगा कि आप लोग ज़िंदगी भर इसी तरह से तरक्की करते रहें। और प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए उन तमाम लोगों के साथ जो लोग फॉरेन लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, क्योंकि लगभग यही नियम सभी भाषाओं पर लागू होता है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अडियोस।